Good morning, students. This is the maths class for class 5. Maths subject for class 5. Exercise 15B. What is the question? First question is find the amount with the given percent rate of interest. अमाउंट आपने फाइंड करना, वैसे भी आपको डीके सर ने बताया है अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। अब इसको हम ये इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, तब जाके आपका अमाउंट निकलेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपये दिया और आपको किसी उस पर इंटरेस्ट आपको 5% लगा दिया, तो आपको 105 रुपये उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जब आपको 1 साल के लिए, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम होता है, यानी कि 1 साल पर आपको कितना उसको लौटाना पड़ेगा। अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 5 रुपये। 5% का अर्थ क्या होता है, परसेंट। सेंट मतलब सेंचुरी, आप भी जानते हो। सेंट मतलब 100, सेंचुरी हर 100 पे, यानी 100 पे 5 रुपया। 100 अगर 200 हो जाता है तो 10 रुपया हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको प्रत्येक 100 पर इसका इंटरेस्ट दिया रहता है, यानी कि अगर 100 रुपये आपको देता है तो 5 रुपये आपको उसको एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा, यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपये है। और कितने साल के लिए लेगा, वो पर एनम होता है, यानी 1 साल के लिए होता है। तो यहाँ टाइम 1 ईयर दिया हुआ है। अगर आपका टाइम 1 ईयर दिया हो तो आप सिंपली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वैसे इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हायर क्लासेस के लिए आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया। पी का अर्थ होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर का अर्थ होता है जितना आपने पैसा दिया वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट पे दिया, जैसे 5% दिया तो यहाँ 5 लिख देंगे, और कितने टाइम के लिए दिया, 1 साल 2 साल, ये टाइम को साल में लिखेंगे ना, ईयर में काउंट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके 1 ईयर के हैं, तो इस फॉर्मूले से ना करके हम सिंपली इंटरेस्ट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम दिया है 1 ईयर। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट 5% है, कितना है 5%, तो हम 5% कितने का 5% है, 5% ऑफ प्रिंसिपल, यानी 12,000 रुपए का 5%, ठीक है। 12,000, 5% ऑफ 12,000 कितना होता है, 5% ऑफ 12,000 5/100। ये परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में 100 आ जाता है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाता है। 12,000 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रखेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों से 0 से कट जाएगा, 5 इंटू 120 यानी कितना हो जाएगा 600। कितना रुपीस हो गया आपका इंटरेस्ट, 600। यानी 12,000 रुपये आपने किसी से लिया है और 5% उसने तय किया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 600 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने होंगे। तो आपका अमाउंट क्या हो गया, यानी टोटल, ये तो आपका हो गया इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट हर महीने बनता है, हर ईयर बनता है। अब अमाउंट निकालेंगे, यानी जब आपको पूरा पैसा लौटाना होगा तो आप दोनों को मिला के लौटाएंगे, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का क्या फार्मूला है, आपने पहले भी देखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, ₹12,000 प्लस 600 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी रुपीस लगा देंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 12,600 रुपीज़। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, कितना लौटाना पड़ेगा। अगर आपने 12,000 रुपये लिया और 5% पे लिया तो कितना लौटाना पड़ेगा, 12,600 यानी 12,600। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट जो दुकानों में या कहीं पे हम पैसा उठाते हैं, या यहाँ तक कि बैंक में भी, बैंक में जब आप पैसा लोन लेते हो तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगता है आपका। उस इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन लोन का अलग होता है इंटरेस्ट, हर चीज़ का, तो वो परसेंट आपको वहाँ बताया जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, डी नंबर ले लेते हैं। आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे 800 रुपीज, 825। रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, कहीं पे भी लोन लोगे, किसी से पैसा लेना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जरूरी है, और कितने साल के लिए लेंगे ये भी जरूरी है। टाइम आपका 1 ईयर।
अगर 1 ईयर टाइम दिया है तो आपको उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप परसेंटेज वाले से निकाल सकते। क्या निकालना होगा सबसे पहले? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका क्या है? 9%। कितने रुपए का 9% निकालना है? प्रिंसिपल का, यानी ₹825। तो 9% का अर्थ क्या होता है? 9/100 इंटू 825। अब ये तो कटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। 25 से इसको काटेंगे, नहीं तो 9 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट में हम कर सकते हैं। तो 9 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 जा 45 का 5 कैरी और 4, 9 2 जा 18 और 4 22, 22 का 2 कैरी और 2, 9 8 जा 72 और 2 74/100। और इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के बाद पॉइंट, यानी 74.25 रुपीज, यानी इतना रुपया आपका पॉइंट में आ गया। तो इसीलिए पॉइंट वाला ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि पॉइंट में आप करेंगे रुपए को कभी भी होल में नहीं करते हैं। मान लीजिए ये 1.5 रुपया, तो ऐसे रुपए आप 1.5 रुपया कैसे जोड़ोगे किसी चीज में, तो ये दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसको हम पॉइंट में कर देंगे, और नीचे 100 है तो पॉइंट करना बहुत आसान होता है, 2 के बाद पॉइंट लग जाता है। अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 825 प्लस 74.25। अब इसको दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका इंटरेस्ट इतना आया 74.25 रुपीज। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 5 में 5 ऐड कर देते हैं, जबकि ये डेसिमल नंबर है और ये विदाउट डेसिमल है। तो हम इसमें डेसिमल 0 लगा लेंगे, तब ऐड करेंगे। हमेशा ये गलती होती है बच्चों से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये पैसे में सिर्फ 25 है, इसको ऐड करेंगे 7 और 5 9 और 4 एंड 5 9, 7 और 2 9 एंड 899 रुपीज एंड 25 पैसे। इस तरह से आप अमाउंट निकालेंगे। अब आपका कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें क्या होगा। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अशोक डिपॉजिट ₹400 इन द बैंक। अशोक ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया और 10% इंटरेस्ट डिसाइड हुआ, यानी 10% पे किया उसने, 10% इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द अमाउंट अशोक गेट बैक आफ्टर ए ईयर। ए ईयर लिखा है, ए ईयर यानी 1 ईयर। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे क्या क्या जानकारी आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो जानकारी आपको है। आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना रुपया लिया अशोक ने, तो ₹4000। ठीक है, जो जो जानकारी है उसको आप लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना रुपए उसको 100 रुपए पे मिल रहा है, 100 रुपए का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10%। कितना है? 10%। अब यहाँ पे है टाइम याद रखेंगे आप लोग। अगर 1 ईयर है तभी वो फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अब हम क्या निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है आपका? 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से किसका 10% निकालना है? 4000 का, क्योंकि 4000 हमने रुपए लिया तो उसी का 10% निकालेंगे ना। तो यहाँ 10% ऑफ 4000, 10/100 इंटू 4000। ये 2 जीरो से कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है। ये आप चाहेंगे कि इसको इससे काट दें तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 40 × 10 यानी 400। कितना आया रेट ऑफ ये इंटरेस्ट कितना देना है उसको? 400, यानी जब वो लौटाएगा तो 400 जोड़ के लौटाएगा। तो उसका मिश्र धन क्या हुआ? अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, यानी सब मिला के टोटल उसको कितना धन लौटाना होगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या है फार्मूला इसका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो आपको 2-3 क्वेश्चन बताया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट निकालना भी यहाँ पे समझ में आ गया। 4000 रुपीज लिखना नहीं भूलोगे, सारा क्वेश्चन रुपीज में है।
और पॉइंट में, अगर पॉइंट में आता हो तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,400 रुपीज़। तो इतना अमाउंट आपको अशोक बैंक को लौटाएगा 1 साल के बाद। अगर 1 साल की बात हो रही है तो हम इस तरह से करेंगे। अगर ईयर में अगर फ़र्क पड़ता है, 1 से 2 होता है, तो दूसरा फार्मूला उसके लिए बताया जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसका काम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर दास वांट ए शेविंग मशीन। मिस्टर दास को एक शेविंग मशीन खरीदनी थी, यानी शेविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन चाहिए। शी आस्क्ड द मिसेस दास को शी आस्क्ड द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 1200 का लोन लिया उसने बैंक से। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेट का स्पेलिंग रैट हो गया है, आप लोग रेट कर लोगे, ऑफ 15%। कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो कितना 1 साल के बाद हाउ मच मनी विल मिसेस दास पे बैक टू द बैंक आफ्टर ए ईयर। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अमाउंट क्या है, यहाँ पे पूछा है कितना मनी वो बैक वापस करेगी, तो वो अमाउंट ही निकालना है। इसको समझ जाओगे आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, बहुत ज़्यादा रेट लग रहा है बैंक से। टाइम है फिर से 1 ईयर, ए ईयर लिखा है तो उसके हिसाब से 1 ईयर। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट निकालेंगे फिर से, क्योंकि अमाउंट लौटाना है तो अमाउंट निकालना है, कितना पैसा लौटाएंगे ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला अभी आपको बताया गया है, कितना परसेंट है 15% ऑफ 1200। 15/100 परसेंट वाले सवाल ऐसे ही होते हैं। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है 15% का अर्थ क्या होता है 15 यानी 100 में से 15, 100 में से 15, 15% यानी 100 में से 15। तो 100 में से 15 ऐसे लिख देंगे हम इसको, यहाँ पे 1200 लिख देंगे। ये 2 0 से कट जाएगा। 12 इंटू 15 2 जा 10, 50 2 जा 30 का 0 आते 3, 15 और 380, 180 रुपीज़, 180 रुपये उनको ये इंटरेस्ट देना है। अब ये अमाउंट कितना लौटाएगी, कितना अमाउंट शी हैज़ टू पे बैक इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका है 1200 रुपये प्लस 180। तो मिसेस दास को कितना लौटाना पड़ेगा बैंक को? मिसेस दास विल पे बैक, आप आंसर यहाँ लिख सकते हो, विल पे बैक कितना रुपीस, इस तरह से भी आप रुपीस लिख सकते हो 1380। इस तरह से ये आपका आंसर हो। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में सब्जेक्ट कंप्यूटर में आज हम लोग चैप्टर 8 मोर विथ स्क्रैच में जो पहले भी हमने स्टडी किया है, तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे एडिंग साउंड, सेविंग ए स्क्रैच प्रोजेक्ट, ओपनिंग ए सेव प्रोजेक्ट। यानी अपने प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे साउंड डालते हैं स्क्रैच में, वो देखते हैं। तो ये तो यहाँ पे है एडिंग साउंड। Here you can add the sound to your scratch project using the sound block menu। यानी अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट में जो है हम लोग किसकी मदद से, हम लोग साउंड ब्लॉक मेन्यू की मदद से साउंड को ऐड कर सकते हैं, यानी साउंड को डाल सकते हैं। तो मेक द स्क्रिप्ट बाय ड्रैगिंग आउट द ब्लॉक्स एज शो इन द अबव फिगर एंड स्टैक देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। यानी क्या करेंगे, पहले तो हम जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको, जो भी हमने पहले वर्क किया है उसको यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया जो है हमारा, वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग करके ले आके उसको वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद हम लोग उसको सबके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें हमारा जो साउंड ब्लॉक होगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। तो क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टू प्ले द प्रोजेक्ट। तो क्या करेंगे
स्क्रिप्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को प्ले करने के लिए। यू विल हियर डिफरेंट साउंड, दैट इज द साउंड ऑफ ए कैट, न्यू ड्रम बीट etc। यानी जिस तरह का भी यहाँ पे आप जब साउंड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, बहुत सारे यहाँ ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे प्ले साउंड, म्यू, प्ले साउंड अनटिल डन, स्टॉप ऑल साउंड्स, मतलब इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स खुलेंगे। तो इसमें से जिस भी ब्लॉक की आपकी ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रैग करके ले आएंगे और उसको रन करवाएंगे, प्ले करवाएंगे। स्टॉप बटन, ये रेड कलर का जो होता है ये स्टॉप बटन होता है। द स्टॉप बटन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज, यानी ये जो स्टेज हमारा होता है यहाँ राइट कॉर्नर में जो होता है टॉप में सबसे, यहाँ पे ये रेड कलर का बटन होता है। इट इज़ रेड इन कलर एंड इज यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो हमको उस अगर कभी रोकना होगा अपने इस ये प्रोजेक्ट को, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे इस रेड बटन पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाएगा थोड़ी देर। ग्रीन फ्लैग इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है, स्टॉप बटन के जस्ट लेफ्ट साइड में ग्रीन फ्लैग होता है। ये छोटा एक आइकन होता है जो टॉप राइट कॉर्नर में ही स्टेज पे स्क्रीन पे होता है। इस क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग विल रन द स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप। अगर इस पर हम लोग ग्रीन फ्लैग पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, रन करने लगेगा। नो मोर अबाउट साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक के बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे प्ले साउंड, म्यू, अनटिल डन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लॉक प्ले ड्रम फॉर बीट। तो दिस प्ले साउंड अनटिल डन ब्लॉक पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दिस ब्लॉक विल प्ले द स्पेसिफाइड साउंड इन द ब्लॉक ब्लैंक बॉक्स। यानी यहाँ पे बहुत सारे इस बॉक्स में जो बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो उस पर हम लोग किसी एक साउंड को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने कोई भी साउंड को अपने स्क्रिप्ट में हम लोग स्प्राइट में डाल सकते हैं। द स्क्रिप्ट विल पॉज अंटिल द साउंड हैज़ फिनिश्ड प्लेइंग। और जब हमारा स्क्रिप्ट क्या होगा, रुक जाएगा, जब जब हमारा साउंड फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्ले ड्रम फर्स्ट बीट्स, यानी दिस ब्लॉक प्लेज ए ड्रम साउंड फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। यानी इसकी मदद से जो है प्ले ड्रम की वजह से हम लोग अपने स्प्राइट में जो है स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में वो साउंड डाल सकते हैं। तो ये इसमें एक नंबर लिमिट से स्पेसिफाइड नंबर डालना होता है कि कितने टाइम्स उनको करना है ड्रम का, क्या करने बिट में लेना है। यू कैन चेंज द ड्रम टाइप बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द नंबर एंड द नंबर ऑफ बिट्स बाय चेंजिंग द वैल्यू इन द बॉक्स। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नंबर भी जो है टाइप करेंगे तो कितने, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट इसको रोकने के लिए भी नंबर डाल कि कितने टाइम के बाद, कितने बिट्स के बाद वो बंद हो जाएगा, उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, उसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सेविंग ए स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है हम सेव कैसे करते हैं, तो जब हम अपना प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं तो अपने विंडो को बंद करने के लिए पहले हम अपने क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को सेव भी करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फाइल टैब इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार पे हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जब मेन्यू बार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें से सेव ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो उसके बाद सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। तो उसके बाद हमें डिजायर्ड अपनी जिस लोकेशन में हमें सेव करना होगा उसको, उस लोकेशन को हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फाइल का नाम एक डालेंगे प्रोजेक्ट में, और उसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन, यानी यहाँ पे जब फाइल का नाम डालेंगे, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद फाइल का नाम डाला गया है और उसके बाद हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट सेव कर लेते हैं तो जब भी हमें इसकी आवश्यकता होगी तो हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। स्क्रैच 2.0 प्रोजेक्ट आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन .sb2। स्क्रैच 2.0 प्रोजेक्ट जो है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, .sb2। .sb ये स्मॉल में है, .sb2 से ये इसका एक्सटेंशन होता है। ओपनिंग ए सेव फाइल, यानी सेव प्रोजेक्ट। तो कैसे हम लोग सेव प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रॉप डाउन एक मेन्यू ओपन होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा।
तो उसमें जो है ओपन द प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट यू वांट टू ओपन, और जो जिस प्रोजेक्ट को हम लोग को ओपन करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द ओपन बटन, यहाँ ओपन बटन से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन इन स्क्रैच विंडो। उसके बाद जो है हमारा सेलेक्टेड प्रोजेक्ट जो है वह स्क्रैच विंडो में ओपन हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं, कुछ दूसरे दिन देखेंगे। तो एक्सरसाइज ए में जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्क्रैच 2.0 वाज ऑफिशियली रिलीज्ड ऑन, कब रिलीज हुआ था, 2013 में हुआ था, लेकिन कब, जुलाई 4, मई 9 या जून 2, मई 9 2013 में ये रिलीज हुआ था। यहाँ पे होगा ब्लॉक्स पैलेट, सेकेंड नंबर में होगा ब्लॉक पैलेट्स कॉन्टेन्स द सेट ऑफ ब्लॉक which are used to program the sprite। थर्ड में है पेन डाउन ब्लॉक, यहाँ होगा पेन डाउन ब्लॉक draws a line as the sprite moves on the stage। फोर्थ नंबर में होगा who is the founder of scratch, तो माइकल रशनिक is the founder of scratch। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज इज स्क्रैच अवेलेबल, स्क्रैच के कितने लैंग्वेजेज अभी अवेलेबल हैं, तो 40 लैंग्वेजेज अवेलेबल है। इस तरह से आप इसको टिक कर लेंगे और नेक्स्ट अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।